नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आपको, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा। मार्केट बंद पड़ा और जो मिठाइयों की दुकान थी वो बंद पड़ी। दूध, दही, आइसक्रीम, सभी के सभी दुकानें बंद पड़ी थी। ये कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना वायरस आया इंडिया में और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की स्थिति स्टार्ट कर दी। ऐसी स्थिति आई तो लॉकडाउन करना भी पड़ा था। अब हुआ क्या कि ऐसा लॉकडाउन हुआ तो लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी कि भाई, हमारा इंडिया जो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आपको पता भी होगा कि अमूल कंपनी है, जो कि गुजरात की कंपनी है। अमूल इतना प्रोडक्शन करती थी आइसक्रीम का, दूध का, दही का, मक्खन का। ऐसे मिल्क प्रोडक्ट थे जिनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कि वो इंडिया के अलावा फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सभी दुकानें बंद हुई, मिल्क प्रोडक्ट बंद हुए, आइसक्रीम बंद हुई, कोई भी दुकान नहीं खुल रही, तो ये दूध गया तो गया कहाँ। अब मार्केट में मिल्क आ नहीं रहा, मार्केट में आइसक्रीम आ नहीं रही, मार्केट में मिल्क प्रोडक्ट आ नहीं रही, तो वो दूध गया तो गया कहाँ। फेसबुक पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें ये चीज़ बताई जा रही है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं और दूध का कंजप्शन जो होता है वो इन्हीं प्रोडक्ट के साथ होता है। मतलब दूध से यही चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके बाद इन चीज़ों को मार्केट में बेचा जाता है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा चला भी नहीं सकते, वो ख़राब हो जाता है। तो इतना दूध जो प्रोडक्शन हो रहा था, हमारा इंडिया टॉप 1 नंबर पे आता है, तो वो दूध अब जा कहाँ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो लोगों को एक भ्रम पैदा होने लगा। भ्रम क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दूध नकली पैदा किया जा रहा हो, एक दूध नकली बनाया जा रहा हो। अब लोगों को लग भी रहा था कि भाई, एक साथ तो इतना दूध था, हर चीज़ की सप्लाई भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हर प्रोडक्ट की, कभी किसी प्रोडक्ट की कमी नहीं पड़ी। मिल्क के जितने प्रोडक्ट होते हैं पूरी पूर्ति कर देते थे अमूल वाले, मदर डेयरी वाले। लेकिन अब वो इस दूध का कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, तो ऐसा क्या है। इसके बहुत सारे पहलू मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली चीज़, जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो मिल्क कैसे जाता है, उसका प्रोसेसिंग क्या होती है, उसको समझने की कोशिश करें। अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो, कोई भी डेयरी हो, ऐसा नहीं कि वो मिल्क को प्रोड्यूस अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो किसानों से ही दूध को ले जाते हैं। अब देखो, अमूल ने जो स्टार्टिंग की थी वो भी कैसे स्टार्टिंग की थी कि गुजरात की कंपनी थी। गुजरात के आसपास के जितने लोग थे उनको गाय और भैंस के लिए पैसे दिए कि आप गाय रखिए, भैंस रखिए, और उसके बाद वो अपने गाय भैंसों का दूध लाके उन सेंटर्स में दे देती थी। लेकिन जब इस कंपनी की ग्रोथ हुई तो दूसरे स्टेट में आई, दूसरे राज्यों में आई, तो वहाँ पे जाके इन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग क्या थी कि सेंटर बनाए गए थे। सेंटर काम कैसे करते थे, किसानों से बात करते थे और किसानों के यहाँ से दूध को ले जाके और एक सेंटर बना दिया जाता कि वहाँ पे जाके ये लोग दूध को दे देते थे और वो सेंटर वाले उस दूध को उस कंपनी तक डायरेक्ट पहुँचा देते थे। तो ये प्रोसेसिंग चलती थी। अब हो क्या रहा था कि यूपी से भी कुछ दूध जा रहा है, एमपी से भी जा रहा है, राजस्थान से भी जा रहा है, अलग अलग स्टेट से दूध जाके एक कंपनी पर पहुँचता था। अब हुआ क्या कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से दूध भी बंद हुआ, तो उन कंपनियों ने भी अनाउंस कर दिया कि दूध अब हम नहीं लेंगे, जो किसानों का दूध है वो खुद ही यूटिलाइज करें। अब किसानों ने क्या किया, भाई किसी के पास 2 गाय भैंस है या 3 गाय भैंस है, वो दूध निकालते, दही जमाते, उसके बाद उससे घी निकाल लेते। तो उस दूध का कंजप्शन ना तो वो डेयरी वाला कर रहा था, ना वो मिल्क कंपनी कर रही थी। केवल जिसकी गाय भैंस थी, जो किसान था, जो स्टार्टिंग की स्टेज थी, वो अपने दूध का कंजम्पशन खुद कर रहे हैं। और उसके बाद वो बड़ी कंपनियां थी, वो बस उतना ही दूध ले रही थी जिनकी सप्लाई मार्केट में हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकली दूध बन रहा हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नकली दूध नहीं बन रहा हो, नकली दूध बन रहा होगा। लेकिन अभी जो कंजप्शन हो रहा है दूध का, वो वही लोग कर रहे हैं जो स्टार्टिंग स्टेज थी, जो दूध को अमूल तक पहुंचाने का काम करते थे, जो एक बेसिक स्टेज थी, जो गाय भैंस रखते थे और उसके बाद उस दूध को आगे कंपनियों तक पहुँचाने में हेल्प करते थे। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। और आपकी जो राय हो इस वीडियो को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, आप कमेंट करके बताइए आपको जो भी लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।